Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about statistics. आज हम बात करेंगे कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी वैज्ञानिक अध्ययन की एक महत्वपूर्ण पद्धति है और यह वह कला और विज्ञान है जिसके माध्यम से पूर्व निश्चित लक्ष्यों के आधार पर अमूर्त तथ्यों का संख्यात्मक मापन और आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। और जो विश्लेषण, वर्गीकरण और संकलन किया जाता है वो इस उद्देश्य से किया जाता है कि प्राकृतिक व सामाजिक घटनाओं के विषय में अनुमानात्मक ज्ञान सुलभ हो सके और पर्याप्त मात्रा में संबंधित घटनाओं के पारस्परिक संबंधों के विषय में वैज्ञानिक स्तर पर भविष्य कथन की क्षमता उपलब्ध हो सके। हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही आय प्राप्ति के साधन और व्यय हेतु जो विभिन्न मदों का प्रावधान और इसके लिए राज्य की जनसंख्या, जमीन, कृषि, उद्योग, व्यापार, कर, सैनिक और सुरक्षा व्यवस्था, इन सब बातों के संबंध में सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जाता था। इसी रूप में अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक्स शब्द जो हिंदी में सांख्यिकी रूप से जाना जाता है, उसकी उत्पत्ति इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा सबसे मानी जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से हुई है और कुछ विद्वानों ने इस शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक को माना है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। कैंडल महोदय ने कहा कि सांख्यिकी वैज्ञानिक पद्धति की वह शाखा है जिसका संबंध प्राकृतिक तथ्यों और घटनाओं के उन संबंधों के अध्ययन से है जिनको गणना और मापन द्वारा एकत्रित किया जाता है। सांख्यिकी एक तरह से जो वैज्ञानिक पद्धति है उसकी एक ऐसी ब्रांच है जिसको प्राकृतिक जो तथ्य हैं और जो घटनाएं हैं उनके संबंधों के अध्ययन से संबंधित किया गया है, जिनको गणना करके और मापन के द्वारा एकत्रित या संकलित किया जाता है। इसी प्रकार फर्ग्यूसन महोदय ने कहा है कि सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि तंत्र की एक शाखा है। इसका संबंध सर्वेक्षण तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, विवरण और विवेचन से है। इसका वास्तविक उद्देश्य जनसंख्या संबंधी संख्यात्मक विशेषताओं का वर्णन करना और उनके विषय में अनुमान लगाना है। फर्ग्यूसन महोदय ने भी सांख्यिकी को वैज्ञानिक यानी कि विज्ञान की एक शाखा के रूप में बताया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण और प्रयोगों द्वारा सांख्यिकी में आंकड़ों का संकलन किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका विवरण प्राप्त किया जाता है और उनकी व्याख्या या विवेचन किया जाता है। सांख्यिकी का वास्तविक उद्देश्य जनसंख्या संबंधी संख्यात्मक विशेषताओं यानी जो भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनका वर्णन करना या फिर उसके विषय में अनुमान लगाना है। एक तरह से सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत सांख्यिक तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण और सारणीयन इस आधार पर किया जाता है कि इसके द्वारा घटनाओं की व्याख्या और विवरण व तुलना की जा सके। इसमें आंकड़ों का संकलन या एकत्रीकरण किसी निश्चित आधार, परीक्षण, गणना, साक्षात्कार आदि के द्वारा किया जाता है और जो एकत्र किए गए तथ्य हैं, सूचनाएं हैं और उनका वर्गीकरण और सारणीयन निश्चित गुणों के आधार पर किया जाता है। जो हमें समंक प्राप्त होते हैं उनका निश्चित सांख्यिकी विधि के आधार पर विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण के आधार पर ही
प्राप्त परिणामों की व्याख्या की जाती है और जो भी समस्या होती है उसका हल प्रस्तुत किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि सांख्यिकी का शैक्षिक महत्व किस प्रकार है। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बीएड है, एमएड है, रिसर्च के क्षेत्र में भी, इसके अलावा सांख्यिकी का शिक्षण गणित के रूप में, जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करने के रूप में और विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। एक तरह से डाटा एकत्रित करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी का क्या उपयोग है या क्या महत्व है, इसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले है विभिन्न समूहों में तुलना। किन्हीं दो समूहों में तुलना करने की दृष्टि से सांख्यिकी का ज्ञान होना आवश्यक है। अध्यापक को अपने विद्यार्थी समूहों का विभिन्न क्षेत्रों में तुलना करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग आवश्यक है। किसी क्षेत्र में तुलना छात्रों के द्वारा प्राप्तियों के आधार पर भी की जा सकती है, लेकिन यदि हमें परिणाम शुद्ध प्राप्त करने हैं तो सांख्यिकी का प्रयोग करा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखा जाए कि दो कक्षाएं हैं और उनका परीक्षा परिणाम के आधार पर कौन सी कक्षा का परिणाम अधिक अच्छा आया, उसकी तुलना के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। इसकी शुद्धता के लिए हमें परीक्षा परिणामों के संबंध में कई तरह की सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करना होता है, जैसे माध्य का, मानक विचलन का और टी टेस्ट का। समूहों की तुलना के साथ साथ व्यक्तिगत तुलना की दृष्टि से भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि समान आयु वर्ग वाले छात्रों और एक ही कक्षा के छात्रों में विभिन्न चरों के संबंध में आपस में तुलना करने की दृष्टि से सांख्यिकी विधि को आधार बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए दो समान आयु वर्ग के छात्रों में वृद्धि या व्यक्तिगत वृद्धि का जो अंतर है उसे हम सांख्यिकी के माध्यम से ही जान सकते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन। प्रत्येक छात्र और व्यक्ति में दूसरे छात्र या व्यक्ति से भिन्नता होती है और यदि वह इस भिन्नता के आधार पर ही शिक्षा प्राप्त करता है और व्यवसाय में जाता है तो उससे अच्छी सफलता प्राप्त हो जाती है। यानी कि छात्रों की रुचि, योग्यता, क्षमता, बुद्धि का विभिन्न परीक्षणों के द्वारा जांच कर उसके आधार पर शैक्षिक विषयों का चयन और व्यावसायिक जो मार्गदर्शन है उसके लिए सांख्यिकी विधियों का सहारा लेना होता है। शैक्षिक प्रयोग और अनुसंधान, यानी कि आज शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग और अनुसंधान कार्य हो रहे हैं जिनके आधार पर शिक्षा का गुणात्मक स्तर सुधारा जा सकता है। इन प्रयोगों और अनुसंधान कार्यों से प्राप्त परिणामों से जो निष्कर्ष निकालने के लिए सांख्यिकी विधियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है शैक्षिक कुशलता के लिए आवश्यक, यानी कि एक जो शिक्षक है उसका उत्तरदायित्व केवल शिक्षण कार्य के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता है, बल्कि उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वह समय समय पर छात्रों की जो अधिगम स्थिति है, व्यक्तित्व है, रुचि है, योग्यता है, उनकी जांच करता रहे और इस प्रकार की जांच के लिए उसे विभिन्न प्रकार के प्रमाणीकृत परीक्षणों और स्वनिर्मित परीक्षणों की आवश्यकता पड़ती है और इन परीक्षणों के निर्माण, प्रयोग और परिणामों के निष्कर्ष का आधार सांख्यिकी को ही माना जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक और सूक्ष्म वर्णन। सांख्यिकी का ज्ञान अध्यापक को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। इसके द्वारा वह अपने शिक्षण और प्रशिक्षण को अधिक वस्तुनिष्ठ बना सकता है। जिस बात को एक सामान्य व्यक्ति बड़े सामान्य ढंग से कहता है, उसी बात को सांख्यिकी का जो ज्ञान रखता है वो अध्यापक बहुत ही वस्तुनिष्ठ और शुद्ध ढंग से
प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है विद्यालयी प्रशासन। विद्यालय का प्रशासन उचित ढंग से चलाने के लिए भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि विद्यालय के आय व्यय, विद्यालयों की कुल संख्या, उनकी शिक्षा का स्तर, अनुशासन आदि से संबंधित उचित लेखा जोखा रखने के लिए सांख्यिकी विधियों के माध्यम से विद्यालय की विभिन्न समस्याओं का समाधान करके विद्यालय का प्रशासन बेहतर किया जा सकता है। अंतिम जो बिंदु आता है वो है भविष्यवाणियाँ। विभिन्न शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है और जो प्राप्त परिणाम होते हैं उनके आधार पर भविष्य में उसी प्रकार की समस्याओं के संबंध में पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है और उसके आधार पर विद्यालय में नियोजन कार्यक्रम किया जा सकता है। इस प्रकार सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न समूहों में तुलना, व्यक्तिगत तुलना, शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, विभिन्न प्रकार के शैक्षिक प्रयोग और अनुसंधान करने के लिए, छात्रों में शैक्षिक कुशलता लाने के लिए, प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए और भविष्यवाणी करने के लिए काम आता है। आगे की वीडियोस में हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे।